बच्चों आज हम भारत की मेरे प्यारे बच्चों आज हम भारत की राज्य व्यवस्था हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ते हैं अध्याय फर्स्ट। देखते हैं अध्याय फर्स्ट में हमारा क्या है। मेरे प्यारे बच्चों अंदर हमारा क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, ये हमारा क्या है, बैकग्राउंड है। ठीक, एक इस चीज़ को हम बोलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये हमारा क्या है, सिलेबस है, अध्याय फर्स्ट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है अध्याय फर्स्ट में ऐतिहासिक जो पृष्ठ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, उसके सबसे पहले हमारा क्या आता है, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। जो भारत में है वो कंपनी किस समय आई थी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसका हम कौन सी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापार कार्य तक ही सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने अर्थात राजस्व एवं दीवानी क्या के अधिकार प्राप्त कर लिए गए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्र शक्ति बनाने के प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1865 में सिपाही विद्रोह के परिणाम ब्रिटिश राज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस, स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के लिए एक क्या बनी, आवश्यकता महसूस। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा गठन किया गया। जो संविधान सभा गठन किया गया वो 1946 में किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में, 26 जनवरी 1950 को क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, हमारा संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रसित की गई, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण ब्रिटिश शासन भारत सरकार के अप्रशासनिक की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या को शीर्षकों के अंतर्गत कार्यक्रम रूप से यहाँ दी गई है। उसके बाद हमारा क्या था, कंपनी का शासन कब तक था मेरे प्यारे बच्चों, 1773 से 1858 तक। और सेकेंड का दूसरा कौन था, सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कंपनी के शासन 1773 से 1858 तक। उसके बाद 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आया था। इस सबसे पहले हमारा आया था इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक मौत था। यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया क्या था, पहला बका था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। एवं जो हमारा था, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। केंद्रीय प्रशासन की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ऐसे गवर्नर कौन पहले थे मेरे प्यारे बच्चों, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंटियों के गवर्नर एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको रिश्वत और जो उपहार लेते थे वो क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। इस भारत ने इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। ब्रिटिश सरकार को क्या कर दिया, देना आवश्यक